है एंड वेलकम बैक टू अनदर डे बाली व्लॉग। ये है डे 6 और ये है पार्ट 1। यस, तो इस दिन हमने एक वाटरफॉल विजिट किया था और हमने हंडारा गेट विजिट किया था। लास्ट दिन पर यह प्रॉब्लम हो गई कि हमें जब हंडारा गेट जाना था तो बीच में बारिश पड़ रही थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कांच पे दिख रहा है। और हम सुबह उठे थे तो मैंने मेकअप भी नहीं किया था, मैंने वो भी गाड़ी में किया और मैं गाड़ी में ही रेडी हुई। सो हंडारा गेट पहुँचे तब तक उतना ठंडा मौसम हो चुका था और बाहर भी बहुत बादल छाए थे, तो लगता था पता नहीं कैसा होगा मौसम। सो लास्ट दिन हमें बारिश थोड़ी बहुत दिक्कत आई बारिश की वजह से। यू कैन सी यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है। और जब हम हंडारा गेट पहुँचे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी और ठंड भी उतनी लग रही थी। और यू कैन सी मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है तो वहाँ पर बहुत ही ठंड लग रही थी ज़्यादा। देन हमारे जो ड्राइवर भैया है उन्होंने छाता ला कर दिया। सो हंडारा गेट पे तो बारिश की वजह से उतना कुछ शूट नहीं किया, जितना भी किया वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। और अब हम यहाँ पे आए हैं बनीवाला वाटरफॉल पे। यस, सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही धूप है तो एटमॉस्फेयर बहुत ही जल्दी चेंज हो गया था। बट यार थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसकी वजह से फ़ोटोज़ और वो सब अच्छा आएगा। वाटरफॉल था तो उसमें बहुत ही नीचे जाना था उतर के और देन वापस चढ़ना भी था। और हमारे ड्राइवर भैया भी हमारे साथ में थे क्योंकि उन्होंने आगे से हमने टिकट्स और जो भी होता है वो हमें दी थी, क्योंकि हमने मेक माई ट्रिप से करवाया था बुक, जैसे मैंने बताया, तो वो सब उसमें इंक्लूड होता है तो वो लोग हमें लेके देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये बनीवाला ट्विन वाटरफॉल है और यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए और ये पास वीडियो ले रहे थे तो थोड़ा पोज तो देना बनता ही है। और यहाँ पे ये हमारे ड्राइवर भैया है, उन्होंने हमें टिकट्स ला के दी और हम देन निकल गए। यहाँ से नीचे बहुत ही उतरना था और वहाँ से हमें वाटर भी दी गई थी। बट सच बताऊँ इसमें थकान बहुत रहती है क्योंकि स्टेयर्स होती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सांस लेने में भी ऐसा होता है, कभी भी सांस फूल जाती है। अगर आपको आदत नहीं है तो, अगर आप चलते हो आपको आदत है ऐसी तो उतना नहीं लगेगा। बट हम यहाँ पे उतर के धीरे धीरे जा रहे हैं और अब आप आगे का व्यू एंजॉय कीजिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का रास्ता है, चारों तरफ मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बीच में से ऐसा रास्ता जाता है तो संभल के जाना चाहिए हम लोगों को। और हाँ, स्टेयर्स होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है, बट फिर भी थोड़े बहुत झरने वैसे भी बाजू में भी बहुत सारी जगह जगह पे थे, बीच में भी। सो वो सब भी बहुत ही इंजॉय किया, अच्छा लगा। बहुत ही ठंडक थी पानी की वजह से। और यू कैन सी यहाँ पे नीचे भी पानी जा रहा है, तो कुछ इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा जाके यहाँ पे। वहाँ पे ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग नहाने जाएंगे या कुछ, तो हमने नहीं अंदर गए क्योंकि हमें दूसरे प्लेसेस भी विजिट करने थे तो उसकी वजह से, वरना हमारा जो टाइम था वो चला जाता। तो सभी जगह अगर कवर करनी है तो थोड़ा बहुत तो जाने देना पड़ता है उसकी वजह से। और यहाँ पे हम नीचे पहुँच गए हैं। सो आप लोग अब अच्छे से यहाँ का जो ये बनीवाला ट्विन वाटरफॉल है उसका व्यू एंजॉय कीजिए। सो ये है ट्विन वाटरफॉल। इसे ट्विन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाजू बाजू में दो वाटरफॉल है वो बह रहे हैं उसकी वजह से। यस, और यहाँ पे क्राउड आप लोग देख ही सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे थे, नहा भी रहे थे। बट मैंने जैसे बताया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था।
थोड़े बहुत फ़ोटो लिए और वीडियोस लिए और थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे व्यू एंजॉय करने के लिए। और देन हम लोग वापस चले गए क्योंकि उसके बाद भी हमें मे बी 1 या 2 चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, मुझे याद नहीं है 1 या 2, जो भी होगा अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम निकालते तो वो चीज़ों में देर हो जाती क्योंकि हमारा लास्ट डे था। इसके अगले दिन दूसरे ही दिन हमें वहाँ से चेकआउट करना था और हमारा जो ये सफ़र था वो वहीं ख़त्म होने वाला था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना सभी जगह हम देख लें, क्योंकि हमने एक्चुअली एक आध जो जगह थी वो तो नहीं विज़िट की, जैसे किंतामनी वॉल्केनो और वो सब। और यहाँ पे भी इस दिन बारिश थी तो ऐसा लगा कि अगर बाद में बारिश आ गई तो दूसरी जो चीज़ है वो रह जाएगी। बट डेफिनेटली व्यू बहुत ही सुंदर था, यू कैन सी। सो अगर आप बाली जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको विज़िट करना है तो डेफिनेटली आप जाके विज़िट कर सकते हो। यू कैन सी पूरे चारों और यहाँ पे ग्रीनरी है और ऊपर खुला आसमान है। सो या डेफिनेटली बहुत ही सुंदर जगह थी। सो थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वापस चल दिए यहाँ से। और हम लोग अब जाना जो था वापस वो थोड़ा टफ था क्योंकि चढ़ाई होती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। सो यहाँ पे ऐसे तो रास्ते जैसा था तो मैं यहाँ से गई और पाथ यहाँ से गए, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा मेरा वीडियो निकाल लो, ऐसा मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ऑब्वियसली यार थोड़ा बहुत तो बनता है, गए हैं। सो पाथ यहाँ पे और मैं सामने से जा रही हूँ तो उन्होंने मेरा शॉट ले लिया। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हम लोग यहाँ पे वापस जा रहे हैं। वापस जाते जाते भी रास्ते में बहुत सारी ग्रीनरी थी। एक बटरफ्लाई उड़ रहा था तो उसका वीडियो भी हमने स्लो-मो निकाला। यू कैन सी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी इंजॉय की रास्ते में। और चलते चलते तो बहुत ही थक गए थे और उसके बाद जो भूख लगी थी वो तो मैं ही जानती हूँ। बट हमारे पास थोड़ा बहुत नाश्ता था, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर आप इंडिया से हो और वेजिटेरियन तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्नैक्स आपके साथ रखने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ से अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। सो यू कैन सी बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे उलूदानू के लिए। यस, और ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर। और या कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी आप बताते रहिएगा। आई नो बहुत सारी डिटेल्स मैंने मिस की है इस व्लॉग्स में और दूसरे व्लॉग्स में भी, बट डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी जाऊँगी मैं डेफिनेटली सभी चीज़ें नोट डाउन कर लूँगी और वो डिटेल्स में आप लोगों के साथ सभी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच नहीं आए हैं। थक गए हैं। सो यहाँ पे जहाँ पे ड्राइवर भैया ने गाड़ी रखी थी हम वहाँ पे पहुँच नहीं आए थे क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत चलना भी था। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा था चलना, क्योंकि हम रेगुलरली चलते नहीं है तो हमें वो ज़्यादा ही लगता है। सो यहाँ पार्किंग में पहुँचने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल गए थे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अच्छा लगे तो। और यह आगे से बहुत ही अच्छी वीडियो नेक्स्ट ईयर मैं लाना चाहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी आई लव यू।